यीशु में आप सबों को इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीक मसीह का सलाम। शुक्रगुजारी करते जिंदा खुदा की जो बड़ा मेहरबान है और जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है। हम खुश हैं कि हमारा खुदा जिंदा है और वो कादर मुतल्लिक है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। आज का जो हमारा कलाम मुकद्दस का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है। अगर आप हिस्ट्री को चेक करें, आप साइंस को चेक करें या फिर आप किसी इंसानी ज़िंदगी को भी चेक कर ले तो हर कोई आपसे ये कहेगा कि शायद नहीं। बहुत ही कम हो जो बाय फेथ ये कहता हो कि शायद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जवाब आपको ये मिलेगा कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। अब हम जब इस कलाम को देखते हैं तो मेरे अजीज़ों, आइए मेरे साथ मिलके हवाला निकालिए। यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 11 बाब की 38 आयत से लेकर 44 आयत तक है। वर्स नंबर 38 से 44 तक है। तो आइए मेरे साथ मिलके हवाला पढ़ेंगे। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर अब इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। आमीन। यहाँ पे मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम अक़दस को जब देखते हैं, जब हम जनाबे मूसा को देखते हैं तो जनाबे मूसा जो है, जिन्हें कलीम उल्लाह कहा गया, जिससे खुदा बात करता था, जिससे खुदा हम कलाम होता था, हम जब मूसा के बारे में देखते हैं तो खुदा ने मूसा को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। जितने नबी, रसूल, पैगंबर, वली गुजरे, किसी ने खुदा को नहीं देखा। जब हम जनाबे एलिया की बात करते हैं, एलिया खुदा का वो बंदा जिसके थ्रू आसमान पर से आग नाजिल हो रही है, जो कहता खुदाया आग नाजिल कर तो आसमान से आग नाजिल हो जाती है। मेरे अजीजों, जब वो कहता है कि खुदा तू मुझे अपना चेहरा दिखा, तो खुदा उसे भी अपना चेहरा नहीं दिखाता। खुदा ने एलिया को हुरब पर बुलाया। हुरब पर जलाल खुदा का बहता था, जलाल का दरिया खुदा का बहता था, लेकिन खुदा ने एलिया को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को रीड करें तो अगर खुदा किसी पर जाहिर हो जाए, अगर खुदा किसी को जलवा दिखा दे अपने चेहरे का, तो वो शख्स जी नहीं सकता, वो मर जाएगा, वो एक मुर्दा बन जाएगा। तो इस वजह से खुदा ने किसी नबी, रसूल, पैगंबर तक को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अब हम जब देखते हैं तो यीशु अल मसीह लाजर की कब्र पर आया है। जब यीशु अल मसीह कब्र पर पहुंचा है तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये वसवसे थे कि आज तो लाजर जिंदा हो ही नहीं सकता। ये कहेगा कि जिंदा, और लाजर जिंदा नहीं होगा क्योंकि लाजर को मरे हुए भी अब 4 दिन हो चुके हैं। यीशु अल मसीह 1 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है। यीशु अल मसीह 2 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है। यहाँ तक कि यीशु अल मसीह मेरे अजीजों 3 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन 4 दिन के मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ खुदाए कदूस, खुदाए एलोहीम, खुदावंद रब्बल पाज, खुदावंद लश्करों के खुदा यहोवा एल शदाई के सिवा और कोई जिंदा नहीं कर सकता। 4 दिन के मुर्दे के अंदर जान डालने की कुदरत भी जिंदा खुदा की जात के अंदर मौजूद है। और जब जिंदा खुदा की जात
के अंदर मौजूद है। यीशु अल मसीह कब्र पर गए हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर वसवसे हैं, बहुत सारे लोगों ने हाथों में पत्थर पकड़ लिए हैं। आप शौरा की किताबों में पढ़ें, आप तफसीर में पढ़ें तो वहां पर यह बयान किया गया है कि बहुत सारे लोगों ने पत्थर उठा लिए ताकि आज जब यीशु जो है वो सिर्फ उसे बढ़ई का बेटा, एक लकड़ी का काम करने वाले शख्स का बेटा समझते थे, वो उसे रसूल नहीं थे समझते, वो उसे पैगंबर नहीं थे समझते, वो उसे नबी नहीं थे समझते। और उस वक्त उनके अंदर वसवसे थे कि अब हम जो पत्थर उठा रहे हैं, जैसे ही हुक्म देगा और मुर्दा जिंदा चूके नहीं होगा तो हम इस शख्स को, यीशु अल मसीह को संसार कर देंगे। लेकिन यीशु अल मसीह कह रहे कब्र पर से, उसके कब्र के मुंह पर से पत्थर को हटाओ। बहनें कह रही हैं कि अब तो वो 4 दिन का मुर्दा हो चुका है, अब तो कब्र के अंदर से बदबू आती होगी, और अब तो कहता है कि हम कब्र पर से पत्थर हटाएं। लेकिन यीशु अल मसीह कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये ना कहा था कि मुझ पर ईमान लाओगे तो खुदा के जलाल को देखोगे। हर वो शख्स जो जिंदा खुदा की जात पर मेरे अजीजों ईमान लेके आता है, वो जिंदा खुदा के जलाल को देखता है, वो नामुमकिन कामों को मुमकिन बनते हुए देखता है मेरे अजीजों। और यहाँ पे यीशु अल मसीह ने आसमान की जानिब अपना चेहरा उठाया है और यीशु अल मसीह ने जैसे अपनी जुबान मुबारका से इरशाद फरमाया है कि ऐ लाजर कब्र में से बाहर निकला। आसमान पर से खुदा को पुकारा है, ऐ खुदाया मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी सुनता है और आज भी तूने मेरी सुन ली है। जब यीशु का कांटेक्ट आसमानी बाप के साथ बना है और यीशु अल मसीह ने इरशाद फरमा दिया है कि ऐ लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो बाइबल अकदस कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है वो 4 दिन का मुर्दा जो कब्र के अंदर मौजूद था, जिसके चेहरे को रुमाल से लपेटा गया था, जिसके बदन के ऊपर कफन था, वो कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आता है। ये मेरे और आपके खुदा की कुदरत है जो 4 दिन के मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। को कि आपकी हड्डियां क्यों ना मुर्दा हो चुकी हूं, आपका दिल क्यों ना डॉक्टरों ने ये करार दे दिया कि सही से काम नहीं करता, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप बेचैनी के अंदर है। खुदा जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करता है वो आपकी हड्डियों को रिपेयर करने की कुदरत रखता है, वो आपके गुर्दों को रिपेयर करने की कुदरत रखता है, वो आपके दिल को रिपेयर करने की कुदरत रखता है। और आज के बाद ये ईमान रखिए कि अगर आप खुदा की जात पर ईमान लाएंगे तो आप खुदा के जलाल को देखेंगे। मेरा ईमान है खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दी है और आपने भी बरकत रिसीव की है। गॉड ब्लेस यू।